नमस्कार। आप सभी के लिए आज मैं गौरव आपके लिए लेके आया हूँ शोध गंगा प्लेटफॉर्म का यूज़ हम कैसे करें। शोध गंगा पे हम कैसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पीएचडी रिसर्च टॉपिक्स थीसिस कैसे देखें, सब्जेक्ट वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके अपने जो भी आप थीम पे काम करना चाह रहे हैं उस थीम के वाइज कैटेगराइज करके कैसे आप यहाँ पे अपने रिसर्च से रिलेटेड कंटेंट को या थीसिस को सर्च करें। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, ये शोध गंगा प्लेटफॉर्म उन रिसर्चर्स के लिए जो कि रिसर्च के फील्ड में आना चाह रहे हैं, पीएचडी इनरोल होना चाह रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। या तो जो पीएचडी कर लिए हैं, इन फ्यूचर पीएचडी करवाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको पूरे भारत में जो रिसर्च हो चुके हैं, जो कि नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो सिनॉप्सिस जो प्रपोज किए गए हैं और जो आप पीडीएफ फेलोशिप रिपोर्ट्स है वो आपको मिलेगा देखने को। कंप्लीटली उनके रिपोर्ट्स या थीसिस आपको मिलेगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही, क्या क्या हो सकती हैं, और आपको यहाँ से एक रिसर्च गैप भी मिलेगा। तो सबसे पहले समय बिना गवाए आपको तो सबसे पहले एक बार साइट्स का इंटरफेस जो है उसका पहले ओवरव्यू दे दूँ। यहाँ होम है, अबाउट अस है, सिंपली इसमें बहुत सारी चीज़ें दिए गए हैं। टाइप ऑफ एक्सेस में यहाँ बहुत सारी चीज़ आप जाकर देख सकते हैं। MOU यहाँ पर दिया हुआ है किस किस यूनिवर्सिटी के साथ क्या क्या है, यानी कि 739 यूनिवर्सिटीज़ के डेटा आपको यहाँ मिलेंगे। CFTI 101 है, कमेटी है, सारा कुछ यहाँ देख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शोध गंगा आपको क्यों ज्वाइन करना, देख सकते हैं। सर्च एंड ब्राउज में आप यूनिवर्सिटीज़ एंड डिपार्टमेंट के वाइज वहाँ पे कितने PhD सबमिट हुए हैं और उनकी पूरी थीसिस आप देख सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ जाके अपलोड डेट के हिसाब से आप अपने सर्च को कर सकते हैं। रिसर्चर एंड गाइड के आप बेस पे भी अगर आपको पता है पर्टिकुलरली किस गाइड के आप देखना चाहते हैं, उस गाइड का नाम अगर एग्जैक्टली पता है, देख सकते हैं। टाइटल के बेस पे आप अपने सर्च को कर सकते हैं। कीवर्ड एंड हैंडल नंबर अगर आपको पता है कि यहाँ पे जो थीसिस आप देख रहे हैं उसका हैंडल नंबर एक यूनिक नंबर होता है जिसको हैंडल नंबर कहा जाता है, वो अगर आपको पता है तो वो भी डाल के आप सर्च कर सकते हैं। MOE/UGC नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, क्या क्या जो नोटिफिकेशंस आए हैं प्लेगरिज्म को लेकर, UGC गाइडलाइंस फॉर शोध गंगा, MPhil PhD रेगुलेशन 2009, ओल्ड अभी लेटेस्ट जो आया वो सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। UGC नोटिफिकेशन, PhD अमेंडमेंट नवंबर 2022, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। हम लोग कई बार ढूंढते रहते हैं ना, मिलता नहीं है हमें, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप गाइड एंड ट्यूटोरियल्स में यूजर गाइड एंड ट्यूटोरियल, इस साइट को यूज़ करने के लिए हाउ टू सबमिट कैसे करना है, यहाँ पे शोध गंगा पे अपने PhD थीसिस को कन्वर्ट कैसे करना है, हाउ टू साइट थीसिस टेम्पलेट क्या है, अदर इंडियन ETD एंड वर्ल्ड ETD क्या क्या है। डाउनलोड में डाउनलोड MOU कर सकते हैं, MOU फॉर INI एप्लीकेशन फॉर्म पर फंड कर सकते हैं। लॉगिन आप अगर यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर हैं तो आपके लिए, एडमिनिस्ट्रेटर है तो आपके लिए शोध गंगा डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिसर्च कोई भी थीसिस सर्च करना है, ओके। यहाँ पे एडवांस सर्च है, यहाँ पे सब्जेक्ट सर्च है, यहाँ पे गूगल सर्च है, ठीक है। 3 सर्च दिया गया। अब आपको नीचे लेके आता हूँ मैं, यहाँ आप देखेंगे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कंट्रीब्यूटेड आपको करके दिया हुआ है। 100 ऑल यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो टोटल यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब किस यूनिवर्सिटी के तहत कितने शोध अभी तक सबमिटेड है, रिसर्च सबमिटेड है, वो आप यहाँ देख नंबर देख सकते हैं। 11, 27 आप ये देख सकते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी 14521। वहीं आप अगर BHU और JNU जैसे उसमें जाएंगे तो और बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ढूंढकर। आप देखेंगे कि 2170 आप देखेंगे भारतीय यूनिवर्सिटी, जो कि ये चेन्नई में है जहाँ तक मैं जानता हूँ। यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है जो अभी PhD एट प्रेजेंट टाइम में कर रही है। आप यहाँ देखेंगे कि भारतीय दर्शन 8270, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 6370, इतने PhD सबमिटेड हो गए हैं जो कि यहाँ पे आपको अवेलेबल है आपको देखने के लिए। वहीं आप अगर आप यहाँ सारा देख सकते हैं, JNU सारा कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो पर्टिकुलरली किसी यूनिवर्सिटी वाइज आप मान लीजिए मैं किसी एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करता हूँ, किसी एक यूनिवर्सिटी को फॉर एन एग्जाम्पल मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी ही लेता हूँ, 8270 PhD यहाँ पे सबमिटेड है, ठीक है। अब इसमें आप जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको फिर डिपार्टमेंट वाइज कितने कितने थीसिस है जो अभी तक अपडेटेड हैं या फिर जो अपलोडेड हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइट ये नॉर्मल साइट्स की तुलना में थोड़ा सा स्लो चलता है, ये क्या कह सकते हैं, डेटा बहुत ज़्यादा है या फिर उस तरह से अभी स्पीड या फिर उस तरह की चीज़ें नहीं की गई है, ओके। तो फुल टेक्स्ट थीसिस इतने अपलोडेड है 480210। भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी का खुल गया है, जैसा कि मैंने कहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज पहले तो आपको दिया हुआ है, दूसरा ईयर्स किस ईयर्स में कब कब क्या क्या कंप्लीटेड हुए हैं वो दिया हुआ है, लैंग्वेजेस क्या क्या है वो लैंग्वेजेस भी आपको दिए गए हैं।
ये देख सकते हैं कीवर्ड वाइज, और यहाँ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी करके दिया हुआ है किस डिपार्टमेंट में कितना सबमिट हुआ है। ठीक है, अब कोई एक डिपार्टमेंट को आप मान लीजिए चूज करते हैं, इस डिपार्टमेंट में चलते हैं। अब इस डिपार्टमेंट में जितने सबमिट हुए वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तरीका है दोस्तों आपको शोधगंगा पे पर्टिकुलरली आप अपने सब्जेक्ट के अगर थीसिस देखना चाहते हैं तो फिल्टर करने का ये तरीका है। अब दूसरा इसमें तरीका क्या है, अब दूसरा तरीका आपको बताने से पहले एक बार मैं किसी एक पर्टिकुलर थीसिस पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको एक बार मैं बता दूँ। फिर उसके बाद मैं आपको और बताऊंगा कि जो सर्च आप करते हैं उस सर्च में अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चीज़ें खोजना हो तो आप कैसे ढूंढेंगे, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए ये सारे थीसिस सबमिट हुए हैं, रिसर्चर एंड गाइड का नाम यहाँ दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, कब किया गया है। अब एक किसी पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि रैंक अटैक पे मैं क्लिक किया, रैंक अटैक डिटेक्शन टेक्निक्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब इसको क्लिक यहाँ पे आ गया, ये डिपार्टमेंट सब कुछ दिया हुआ है। अब इसको आप यहाँ से क्रॉस करेंगे और ये आपको जो मैंने हैंडल नंबर बोला था इसका हैंडल नंबर देखेंगे ये है। ठीक है, ये अगर आप याद कर रखेंगे तो ये लिख लेंगे कहीं तो भी आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ओके, अब यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है, नीचे आपको आना है और ये रहा तो पूरा थीसिस इनका, जिसमें कि आप देखेंगे कि सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 1 ये टाइटल का पेज है, ये प्रिपरेशन पेज है, ये एब्स्ट्रैक्ट का पेज है, ये आपको कंटेंट है, ये आपको 5th चैप्टर 1 आप कह सकते हैं जो मेन चैप्टर्स होते हैं वो, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5 ये रिकमेंडेशंस है, ये कंक्लूजन है, ये चैप्टर 6 है, ये नेक्स्ट है। अब ये आप जैसे क्लिक करेंगे किसी एक पर भी आपने क्लिक किया, फॉर एन एग्जांपल मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको न्यू विंडो में आपका ये PDF ओपन हो गया जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने है इस PhD का और लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब आप इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें कि शो फुल आइटम रिकॉर्ड तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, पूरा आइटम रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। ये देखिए, हालांकि ये पूरा आपको यहाँ पे ओपन हो गया, आगे पूरा आइटम रिकॉर्ड कहाँ क्या कितने कब रजिस्टर्ड हुए कब कंप्लीटेड हुए सब आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, DVD में क्या जमा हुआ नहीं हुआ सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तरीका है दोस्तों किसी भी थीसिस को देखने का और उसको डाउनलोड करने का। अब दूसरा चलिए फिर से होम पेज पे आपको लेके चलता हूँ और फिर हम वहाँ पे समझते हैं कि सर्च जब हम करते हैं तो एडवांस सर्च हम कैसे करें अपने कंटेंट को जानने समझने के लिए। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आपको काम करना है, मैं किसी एक सब्जेक्ट को लेकर चलता हूँ, एजुकेशन को लेकर चलता हूँ, एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन में फिलॉसफी की ओर आपको रिसर्च करना है, एजुकेशनल फिलॉसफी या फिर फिलॉसफी इन एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है फिलॉसफी इन एजुकेशन या फिर एजुकेशनल फिलॉसफी, ऐसा कुछ आपको लिखना है, या फिर इन्हें नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप सर्च करते हैं तो आपको देखेंगे यहाँ पे पहले तो बहुत सारे आइटम्स आपको दिखा दिए गए, इतने नंबर्स ऑफ आइटम्स आपको दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर नीचे जो अभी आ रहा है इससे सेटिस्फाइड है, इन रिसर्च से सेटिस्फाइड है तब तो ठीक है, अगर नहीं सेटिस्फाइड जैसे कि क्या आया फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। उसके बाद आप मान लीजिए इसको ओपन करते हैं, कंजर्वेशन एंड द लिबरलाइजेशन इन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, स्वामी दयानंद सरस्वती एजुकेशन फिलॉसफी। ठीक है, इस तरह से आया। ओके, अब आपको फिल्टर करना है, मान लीजिए आप जो चाह रहे हैं वो नहीं आया तो फिल्टर करने के लिए यहाँ पे आपको बताया कि ये सर्च किया है कहाँ पर, ये सर्च किया है फिलॉसफी इन एजुकेशन ये करके सर्च किया है। ठीक है, अब इसमें आपको जाना है और आपको यहाँ पर दिया गया सारे यूनिवर्सिटी का नाम, जिस यूनिवर्सिटी में आपको सर्च करना है आप वो यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर आपको कुछ और अलग चीज़ें ऐड करना है फिल्टर में, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी टर्म डालना है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। दूसरा, रिलेवेंस में आप सिर्फ चाहते हैं कि टाइटल में ही ये जो आपने टर्म डाले हैं, वर्ड्स डाले हैं, वर्ड रहे तो ही मुझे दिखाओ वरना मत दिखाओ। ठीक है, यहाँ दिया गया डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया, यहाँ दिया हुआ एक पेज में कितना आपको दिखाना नहीं दिखाना, यहाँ दिया गया कि पूरा ऑल दिखाना है या क्या करना है। यहाँ पर अपडेट क्लिक करेंगे फिर से आपका नया आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो कीवर्ड डाला, जो वर्ड डाले हैं उसके बेस पे किस किस स्ट्रीम में कीवर्ड्स में कितने रिसर्च हुए हैं वो आपको दिखा दिए गए हैं, किस किस ईयर्स में वो दिखा गए हैं, इंग्लिश हिंदी आपके किस किस सब्जेक्ट में। कई बार ये भी हमारे मन में सवाल होता है कि हिंदी में तो सर होता ही नहीं है, तो हिंदी में देखिए यहाँ पे इसी टर्म पे, इसी दोनों शब्द पे 5623 रिसर्च सबमिटेड है। ठीक है, जो कि यहाँ अपलोडेड है आपके देखने समझने के लिए। तो ये पूरा शोध गंगा का यूज़ है जहाँ से आप
अपने रिसर्च को बेहतर करने के लिए एक आइडियाज़ ले सकते हैं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। कई बार हमारी अपनी एक लिमिटेशंस होती है, हमारी अपनी एक समझ होती है, तो हम अगर अपने उस कम्युनिटी में जहाँ पे सब वही काम कर रहे हैं उनको देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें नो डाउट एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और हम कई चीज़ें सीखते भी हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।